तो इलेक्शन कमीशन की जो डेलीगेशन है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। सीनियर साफ़ी तजमुल साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तजमुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कहने से बात करने के लिए। सर ये बताइएगा, ये जो आज इलेक्शन कमीशन की डेलीगेशन यहाँ पर पहुंची है तो क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे साले से? देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर न्यूज़ सर्विस हमारा पहला जो प्रिंट का ऑनलाइन एजेंसी था, इट हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी बिहाइंड, और आज भी आप जिस अंदाज से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब आप जम्मू कश्मीर आते आते आज के इस दिन को देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे। और आज जब आप इस सारे मामले को देखते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन जो आसार लग रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावी कमीशन आया और रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड पार्टियों से मिला, ऐसा लग रहा है कि हम शायद चुनाव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर में हम आम लोगों की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि चुनाव कब होंगे और क्या विधानसभा के चुनाव होंगे। और मुझे लगा जो फीडबैक हमें दिखा, जो पार्टियों ने फीडबैक दिया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर लोकसभा के चुनाव कराने में कोई भी कबाहत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ और हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हमारा हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा चुनाव जो है वो शायद अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है। लेकिन इसका बाकायदा ऐलान जो है वो दिल्ली जाकर या जम्मू जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हमें बताया गया कि फीडबैक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल एरेना से जब आप देखते हैं तो किस तरह का माहौल हमें देखने को मिलता है। एक अच्छी बात है कि शायद देर आए दुरुस्त आए, जम्मू कश्मीर शायद चुनाव की तरफ जा रहा है। तो सर किन के साथ और मुलाकात हो सकती है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की? देखिए, जो हमें बताया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां ही होंगी। एक होता है रजिस्टर्ड पार्टियां जिनके नामों का अंदराज इलेक्शन कमीशन के पास है, दूसरा होता है वो पार्टियां जो रजिस्टर्ड है जिन्होंने काफ़ी वक्त से किया। और इसमें जब मैंने लिस्ट वगैरह देखी तो कई पार्टियां, हम नाम नहीं लेंगे, कई पार्टियां हैं जो शायद लिस्ट में नहीं है। या एक बार अगर आपको याद होगा कि पहले भी चुनावी कमीशन आया था तो पैंथर्स पार्टी ने बड़ा विरोध किया था, शोर किया था, उन्हें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। और आज हरीश देव सिंह जी यहाँ आए थे, पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन। मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा सेटअप है। और ये चुनावी मीटिंग जो है ये हमें 2024 का डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। फर्स्ट टाइम वोटर बड़ा एंथुसियाज्म है कि हमने देखा कि फर्स्ट टाइम वोटर चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का हो, साउथ कश्मीर का हो, जिस अंदाज से लोकसभा के चुनाव में उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक रीत है, एक रिवायत है कि अब 6 साल नहीं लेकिन 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में भी बाकी जगहों के बाद जो है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होगी। आज पहला दिन है, कल भी यहाँ दोपहर के बाद ये जम्मू रवाना होंगे। जम्मू रवानगी के बाद जो हमें बताया गया, जो फीडबैक हमें है, उसके बाद नई दिल्ली जाकर हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा और उसके बाद बाकी स्टेट्स के साथ साथ झारखंड वगैरह के साथ जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि बहुत जल्द चुनावी माहौल हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर कहने से बात करने के लिए। ये थे सीनियर साफ़ी जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने सुना ही होगा क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की जो डेलीगेशन है यहाँ पर कश्मीर के अंदर है वो यहाँ पर पहुंची है। बहुत अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की या सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर उन लोगों से मुलाकात की जाएगी। कहने से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो अंदर जा चुके हैं। तो हम आपको लाइव तस्वीर में ये आप देख सकते हैं। हमने जब उनसे मिला, हम कम से कम 10 से 15 मिनट उनके साथ ब्रीफली बात हुई है और हमें ये उनसे मिलके ये पता लगा है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और मुझे लगता है कि जल्द से ये डेट अनाउंस कर देंगे। मौजूद रहा जो कि बीएसपी से इनका ताल्लुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर है वो इस वक्त SKICC के अंदर मौजूद है। अभी भी यहाँ पर जो मीटिंग है वो चल रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर है वो अंदर जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जो डेलीगेशन है उनसे वो बात कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस के हवाले से आज ये जो इलेक्शन कमीशन की जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंची थी। आप बनी रही इसके साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।